नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आ गए हैं ये प्रैक्टिस सेट 4 जो कि आपको प्लेटफॉर्म से लिया गया हुआ है, जो कि 30 सेट है। इसमें से हम आज आपको चौथा सेट करवाएंगे कवर। और दोस्तों ये न्यू पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है जिसमें से आपको दोस्तों 80 MCQ लेकर आए हैं, जिसमें से आपको जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर कवर करवाएंगे। जी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाले हुए हैं और आपको दोस्तों 10 करंट अफेयर जो कि हम एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, जो कि आपको लास्ट में मिलेंगे। जो आपको प्रैक्टिस सेट से अलग हम 10 क्वेश्चंस आपको सिर्फ करंट अफेयर के डाले हुए हैं, वो भी जो हमको अच्छा लगा VVI वो हम ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आप लोग सबको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम बताएंगे कुछ मोटिवेशनल बातें जो कि हम हर एक सेट में करते हैं। जी दोस्तों, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। दोस्तों अगर आपको एक बार किस्मत मौका दे दिया तो मेहनत जरूर चौंका देगी। तो इसी के कारण हम बता रहे दोस्तों, किस्मत के साथ साथ मेहनत भी आपको करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद है बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 360, 368, 370 या 375? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए दोस्तों कौन सा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा यानी सोल कहलाता है? क्या है? तो दोस्तों आपका आंसर इन चारों में से क्या आंसर है बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है बताइए दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रूप होगा, कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए पोराहारी, ऑप्शन नंबर 2 निश्चेतक, ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया रोधी या ऑप्शन नंबर 4 प्रतिजैविक? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निश्चेतक। निश्चेतक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सीडेराइड किसका अयस्क है? सीडेराइड किसका अयस्क है बताइए दोस्तों। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या टीन? किसका अयस्क हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरन। आयरन सीडेराइड का अयस्क है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? बताइए दोस्तों, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है बताइए दोस्तों। कौन सा आंसर सही होगा? इन चारों में से आंसर कौन सा सही होगा तो बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धोखाधड़ी से बचो। जी दोस्तों, धोखाधड़ी से बचो। नेक्स्ट हो जाएगा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए दोस्तों। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई बताइए दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, पुणे या राजकोट या मुंबई? बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, शोक किस रस का अस्थाई भाव है बताइए। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शांत, करुण, रौद्र या वीर? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शोक करुण का है दोस्तों। करुण का अशोक रस अस्थाई है, करुण आंसर हो जाएगा करुण। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे होती है क्या? विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्ध्य, एक्सरे तरंगे या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश तरंगे क्या होती है बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश तरंग
विद्युत चुंबकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें गलती से रेड टिक हो गया है दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए दोस्तों। इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो आपका आंसर डी सही है दोस्तों, वास्तविक होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक होता है। यानी बिंब के समान साइज होता है, काल्पनिक होता है, या समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, वास्तविक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक। प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चंस मिले तो ठीक से मारिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा, एक तरंग की आकृति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, 10, 1, 100 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है दोस्तों। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान ने दोस्तों राजस्थान ने आपको राज्य सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान ने शुरू की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, बताइए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप बताइए दोस्तों। क्या महासभा करता है, या महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है, या महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग करता है, या वकीलों का अंतर्राष्ट्रीय संघ करता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है। असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है, घर्षण बल, शयान बल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों घर्षण बल, शयान बल, उपरोक्त दोनों। जी दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीती है, बताइए दोस्तों। एशिया कप 2022 की श्रृंखला कौन सी देश जीती है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जीती है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित क्या रहती है, बताइए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए दोस्तों। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित क्या रहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरियोलिस त्वरण के कारण। कोरियोलिस त्वरण के कारण। नेक्स्ट हो जाएगा, बल का अघूर्ण पैमाना क्या है। बल का अघूर्ण पैमाना क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बताइए। बल का अघूर्ण पैमाना क्या है, पिंड को घुमाने की क्षमता का, या पिंड के स्वामित्व का, या बल के आवेग का, या पिंड के संवेग परिवर्तन का। तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों, बल का अघूर्ण पैमाना है पिंड को घुमाने की क्षमता का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक युग्म बना होता है किसका, बताइए। एक युग्म किस बलों का बना होता है, तो आपका आंसर कौन सा सही है दोस्तों। एक युग्म बना होता है दोस्तों समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों से। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रोमीन होती है क्या, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको साइंस ज़्यादा दिया हुआ है ये सेट में, और ये आपको बहुत काम आएगा दोस्तों साइंस का। और इसी चलते बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है, थोड़ा इजी भी है और थोड़ा मॉडरेट भी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो बताइए दोस्तों, ब्रोमीन होती है क्या, क्या होती है ब्रोमीन, तो आपका आंसर लाल द्रव होती है दोस्तों, लाल द्रव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। नीति आयोग,
या मानव संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? बताइए दोस्तों 21 का आंसर कौन सा है? तो जी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जूनागढ़, इंदौर या राजगढ़ या अहमदाबाद? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निगम कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर या आयकर? तो आपका आंसर है दोस्तों सीमा शुल्क। सीमा शुल्क दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया, विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना क्या है? माउंटबेटन योजना क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। नेक्स्ट है किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया है? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? बताइए दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों ज्वारिया वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? बताइए दोस्तों ज्वारिया वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? महोगनी, सुंदरी, बांस या सिनकोना? तो आपका आंसर है दोस्तों सुंदरी। नेक्स्ट हो जाएगा रेगूर मिट्टी। जी दोस्तों रेगूर मिट्टी का रंग काला होता है, क्यों? क्योंकि इसका क्या कारण है जो रेगूर मिट्टी का रंग काला होता है? दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा रेगूर मिट्टी का रंग काला होता है या बेसाल चट्टानों से निर्मित होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? क्या लाल होता है, पीला या काला या सफेद? तो आप सबको पता होगा दोस्तों हॉकी का गेंद का रंग क्या होता है? तो सफेद होता है। ऑप्शन नंबर डी सफेद, जो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फिल्म से। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। नेक्स्ट है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल या कर्नाटक? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाउल एक पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? बताइए दोस्तों हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? लोह युगीन, ताम्र युगीन या नवपाषाण युगीन या कांस्य युगीन? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शयादवाद। शयादवाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? बताइए दोस्तों 4, 6, 10 या 12? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 सिद्धांत समाविष्ट थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला विकास किसने किया? बताइए दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? बताइए राष्ट्रकूट, पाल ने या चालुक्य ने या पोल ने? तो दोस्तों आपका आंसर है दोस्तों राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट इज राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? 5, 6, 7 या 8? बताइए दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर
कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वंशों ने शासन किया। दोस्तों अगर आप लोग सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे आरबीजी के स्टडी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वास्तविक मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र की गर्म धाराएं क्या हो जाती है? बताइए, समुद्र की गर्म धाराएं क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर जाती है। समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 10 नवंबर, 20 नवंबर, 10 दिसंबर या 20 दिसंबर? विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। जी दोस्तों, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पोंगल क्या है? बताइए दोस्तों, पोंगल क्या है? तो पोंगल एक फसलों का त्योहार है दोस्तों। पोंगल एक फसलों का त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है? बताइए, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है? तो आपका कौन सा आंसर है दोस्तों? क्या विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर या कर्क रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर? तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? बताइए दोस्तों, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? गर्मी में, जाड़े में, बरसात में या उपरोक्त सभी में? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाड़े में। नेक्स्ट है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपर एनएस। सुपर एनएस दोस्तों, संप्रभुता का मूल शब्द है सुपर एनएस। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है क्या? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा CaSO4 1/2H2O। नेक्स्ट है, वायु एक क्या है? यौगिक, तत्व या समांगी मिश्रण या विद्युत अपघटन? बताइए। तो दोस्तों वायु एक है समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? बताइए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? क्या गंध से या दृष्टि से या नर्थ से या स्पर्श से? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंध से। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों गंध से। नेक्स्ट है, शहद यानी हनी का प्रमुख घटक क्या है? बताइए दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, मालयेस या फ्रक्टोज? बताइए। तो आपका आंसर है दोस्तों फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, वृक्षों से पुराने पत्ते गिरना दर्शाता क्या है? बताइए दोस्तों, अगर वृक्षों से पुराने पत्ते गिरते हैं तो किसकी कमी से गिरते हैं? बताइए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी से या क्लोरोफिल में लोहे की कमी से या क्लोरोफिल में सोडियम की कमी से या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा वृक्षों में पुराने के पत्ते क्यों गिरता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी से दोस्तों। मैग्नीशियम की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? बताइए। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा जलीय जीव का उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है, लेटिन शब्द मेडेमस परमादेश का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, लैटिन शब्द मेडेमस परमादेश का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प, पत्ती, तना या जड़? तो दोस्तों आपका आंसर है पुष्प। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में या सरीसृप में या स्तनी में? तो आपका आंसर है दोस्तों स्तनी में, स्तनी में डॉल्फिन वर्गीकृत की जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो आपका आंसर क्या है दोस्तों बताइए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश या क्लोरोफिल या उपरोक्त सभी? जी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो आपका आंसर कौन सा है दोस्तों सही बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज, लाइपेज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनिवार्य अंग नहीं है? संप्रभुता, भूमि, प्रजातंत्र या जनसंख्या? तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रजातंत्र राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होगा? बताइए दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित होता है या नियुक्त होता है या मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है? कौन सा आंसर सही है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री किस तरीका से होता है बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त होता है, न कि मनोनीत होता है, न निर्वाचित होता है, न चयनित होता है, नियुक्त होता है दोस्तों, नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? बताए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट है, अश्रु गैस क्या है? बताइए, अश्रु गैस क्या है? तो आपका आंसर दोस्तों क्लोरीन एक अश्रु गैस है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक रबर एक आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? बताइए दोस्तों, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 का संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित की गई थी, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था। नेक्स्ट हो जाएगा, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? बताइए। तो आपका आंसर दोस्तों इन चारों में से कौन सा सही है बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगन से, कालीबंगन से हड़प्पाई स्थल का साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में। नेक्स्ट है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत में कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है आपको सेब के लिए। बताइए, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? पानी, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस? तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कहां दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई? बताइए, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान या बेल्जियम? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, खबरों में रहा अमवांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, राजस्थान, असम या बिहार? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य में अमवांग वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक किस तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए। हाल ही में आयोजित अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए दोस्तों, पहला, तीसरा या अंतिम या पांचवा?
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान मिला है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता, बताइए दोस्तों। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता, चीन, अर्जेंटीना, भारत या पाकिस्तान। तो दोस्तों महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत ने, ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, बताइए कौन सा आंसर सही है दोस्तों। करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि हम 8 से 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको हर एक सेट में करंट अफेयर का कवर करवाएंगे, जो कि हम अलग अलग बेस्ट क्वेश्चन हम ढूंढ के लाते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच। जी दोस्तों, नोवाक जोकोविच जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 2.5 दोस्तों ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, MK स्टालिन या शिवराज सिंह चौहान। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों योगी आदित्यनाथ, जो कि दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री है दोस्तों अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरुआत की है, विज्ञान विदुषी, ज्ञान गंगा, ज्ञान और विज्ञान या सुलभ ज्ञान। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर है। तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान विदुषी। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कुबेरिन 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ है, बताइए दोस्तों। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कुबेरिन का 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ है, बताइए दोस्तों। चौबटिया, जैसलमेर या कोटा या जयपुर में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौबटिया, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है, रिलायंस, MRF, टाटा या अपोलो। तब जी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा MRF इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग सबको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।